हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कबुक पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका है आपकी ये। अभी तक हमने 6 कार्यपत्र कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आपका 7वां कार्यपत्र कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो आप जल्दी से सदस्यता ग्रहण कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। कार्यपत्रक 7 और आपको विषय वस्तु दे रखी है संख्या पद्धति। आपको क्या दे रखी है? संख्या पद्धति। और अधिगम बिंदु क्या है? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ये जो वास्तविक संख्याएं इनमें अपने को संक्रियाएं लागू करनी। संक्रियाएं आपकी 4 होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, तो चारों संक्रियाएं इन वास्तविक संख्याओं पे सीखेंगे हम। अब आपका यहाँ √3 प्लस √2 और फिर ये गुणा इन दोनों के बीच में, फिर आपका √5 प्लस √7। ये 2 कोष्टक में ये संख्याएं लिखी हुई है और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं। इसका मतलब ये गुणा होता है यहाँ पर। तो इनका गुणा यहाँ पे कर रखा है। देखिए, आपको गुणा √3 प्लस √2 का गुणा कैसे कर रखा है। तो यहाँ पर √3 का गुणा, ये जो √3 है इसका इस कोष्टक के साथ गुणा करेंगे तो √3 को यहाँ लिख दिया इस कोष्टक के साथ। फिर प्लस, तो प्लस लगा दिया और √2, इस √2 का फिर से इस कोष्टक के साथ गुणा करेंगे तो √2 का फिर इस कोष्टक के साथ गुणा किया। वैसे ही गुणा करना है जैसे आप अंकों का गुणा करते हो ना। 15 में 20 का गुणा किया, 25 में 30 का गुणा करते हैं, 100 में 200 का करते हैं। वैसे ही करना है, एक अंक का पूरी संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार से इस एक वाले अंक का इस पूरे संख्या के साथ गुणा करना है और इधर इस 2 का फिर इस पूरे के साथ गुणा करना है। तो इस प्रकार से कोष्टक में लिख दिया हमने। अब √3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो ये √3 को गुणा 5 कर दिया, प्लस तो प्लस लगा दिया, फिर √3 को गुणा में 7 में लिख दिया, फिर √2 गुणित 5, ये √2 गुणित 5। कोष्टक खोल दिया हमने यहाँ पे ना, कोष्टक खोल रखा है आपका। और यहाँ पर भी ये √2 √7 लिख दिया। फिर आपकी अगली प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर ये √3 में √5 का गुणा किया तो 15 आया, √3 में 7 का गुणा किया तो 21 आया, 3 7 21। और √2 में √5 का गुणा किया तो 2 5 10 और 2 में √7 का गुणा किया तो 14। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो इन दोनों को भी अब जोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको जोड़ने के लिए देखिए, (2√2 प्लस 5√3 को जोड़िए तो यहाँ प्लस लगा देंगे बीच में और यहाँ √2 माइनस 3√3। ठीक है, अब यहाँ 2√2 और ये √2, ये भी प्लस की संख्या और ये भी प्लस की संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें आगे अगली स्टेप में अपन लिखेंगे 2 और 1 3, 3√2 हो गया। इनको जोड़ दिया हमने यहाँ पर। और 5√3 और ये भी 3√3। तो ये रूट से 3 वाली संख्या से 3 वाली संख्या ही हल करेंगे, 2 वाले से 2 वाले को हल करेंगे। रूट में जो भी संख्याएं होगी उनसे ही संख्याएं हल होगी। तो यहाँ जोड़ने में, ठीक है, तो ये √2 से √2 जुड़ गया तो यहाँ 3 हो गए। अब यहाँ तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो असमान चिन्ह है, मतलब विपरीत चिन्ह है आपका। यहाँ समान चिन्ह थे, जुड़ गए। अब ये विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे यहाँ पर। तो 5 में से 3 गए तो 2, तो आपके प्लस के 2 बचेंगे और ये √3। ठीक है, आपका ये जोड़ हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कीजिए। यहाँ भाग का चिन्ह लग रहा है आपका। कौन सा चिन्ह लग रहा है? भाग। तो इसमें आपने को देखो, भाग बटे में लिखेंगे 9√14 बटे 3√7। ठीक है, अब ये कट रहे हों, रूट की संख्या से रूट वाली संख्या कट जाती है और ये बाहर वाली से बाहर वाली कट जाती है। तो देखो, 3 का भाग इसमें 9 में चला जाएगा तो क्या आएगा? 3 3 9 तो 3 आएगा। और यहाँ 7 का भाग इस 14 में जाएगा तो 2, तो √2। ठीक है, इस प्रकार से भाग में दिख दिया हमने यहाँ पर बटे में। और यहाँ से कट जाता है ना ये, तो यहाँ 2 बचता है और यहाँ पर ये 3 बचता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो 3√2 हो गया।
अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा, जैसा यहाँ पे गुणा किया है ना इसी प्रकार से यहाँ पे भी गुणा करना है। तो देखिए इसका गुणा में लिखेंगे, पहले यहाँ लिखा था 1 2 3 स्टेप में लिखेंगे, तो अपने पास जगह की थोड़ी कमी है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँगी √2 और फिर इसको कोष्टक के साथ लिख देते हैं, इसको भी कोष्टक में लिख दिया इन्होंने 3 + √7, ठीक है। फिर प्लस √5 √3 + √7, ये भी कोष्टक में कर दिया। अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं। √2 में √3 का गुणा क्या होता है 6, अपने पास जगह कम है अपन डायरेक्ट ये वाले स्टेप यहीं गुणा करके लिख देते हैं, 2 तिया 6 प्लस √2 का 7 का साथ गुणा होगा तो 7 दूना 14 प्लस 5 का गुणा 3 के साथ होगा तो 5 तिया 15 प्लस 5 का गुणा साथ में करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो इस प्रकार से ये वाली बीच वाली लाइन मैंने स्टेप को कम कर दिया, ये वाली जो लाइन थी इस स्टेप वाली लाइन से दूसरे नंबर वाली जो लाइन है इसको मैंने कम करके डायरेक्ट यहाँ गुणा में लिख दिया। इन दोनों का गुणा में लिखने की बजाय मैंने ये सीधा ये वाला गुणा करके लिख दिया, तो आपका इस प्रकार से गुणा हो गया इन दोनों कोष्टक का साथ में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, हर का परिमयकरण कीजिए। तो हर का परिमयकरण करेंगे तो ये जो हर में जो संख्या होती है उस संख्या का अंश और हर दोनों में गुणा होता है। तो यहाँ देखो √5 - √3 बराबर, अब यहाँ 8 और हर में जो संख्या है आपकी √5 - √3 गुणित √5 + √3 और √5 + √3। ये जो नीचे वाली जो संख्या होती है ना हर वाली, इसका चिन्ह बदल जाता है और ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ गुणा कर लेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, तो यह 8 और इसका गुणा इस पूरे में करेंगे तो 8 √5, फिर इस 8 यहाँ प्लस 8 का गुणा फिर कर देंगे तो 8 √3। तो ये ऊपर तो गुणा हो गया और यहाँ नीचे इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, 5 में 5 का गुणा 25, 5 में फिर 3 का गुणा 15 और इसी प्रकार से 3 में 5 का गुणा तो यहाँ माइनस, 5 तिया 15 और फिर माइनस में माइनस का गुणा कर होगा, प्लस का गुणा होगा ना, माइनस में प्लस का गुणा तो माइनस और 3 तिया 9, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ फिर नीचे वाले स्टेप से कर लेते हैं इसको। यहाँ 8 √5 - 8 √3 बटे ये 15 से 15 कट जाएगा तो 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और 9 का वर्गमूल 3। अब इसी को अपन मैंने यहाँ 8 √5 - 8 √3 बटे 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। हर का परिमयकरण कैसे करते हैं, मेन चीज़ यहाँ पर यही सीखनी है आपको, हर का परिमयकरण, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, का मान ज्ञात कीजिए, 216 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 216 के गुणनखंड करेंगे तो 216 के गुणनखंड जो आएंगे आपके क्या बनते हैं इसमें देखो, 2 गुणित 2 गुणित 2, आप इसके भाज्य गुणनखंड करना, यही आएगा आपका 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। अब इसको घात के रूप में लिखते हैं तो 2 की घात तो 3 और 3 की घात 3। अब यहाँ जगह कम होने की वजह से 216 के गुणनखंड 6, 3 दूना 6, 6 की घात क्या बनते हैं 3। तो अब इसमें यहाँ पर 216 को 6 की घात 3 लिख सकते हैं हम, इसके ऊपर और आप ऐसे लगा लीजिए एक, ठीक है। तो यहाँ 6 की घात 3 गुणित 1/3 और 3 से 3 कट जाएगा तो आपका 6 आंसर आएगा इसमें,
ठीक है। तो आपका ये तो गुणनखंड की प्रक्रिया है, आप ये रफ में कर सकते हो। और केवल आपको 216 बराबर 6 की घात 3 होता है ये। तो 6 की घात 3 और घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा कर दिया, घात से घात कर गई और आप 6 आ गया आपका आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है कि आधार समान हो, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो आपका आधार समान है और घातांक अलग अलग है। तो आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। तो यहाँ 3 2/5 प्लस 10/4। अब आप इनको जोड़ लो, 5 चौक 20 आ जाएगा इनका। और इधर गुणा कर लेते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं अपन सीधा, नीचे नीचे का गुणा, क्रॉस गुणा 4 दूनी 8 और यहाँ 10 5 50। ठीक है। इसी प्रकार से ये 58 हो जाएगा, 58/20। अब आप इसको घात को छोटी कर सकते हो, काट सकते हो। कौन सी संख्या से कटेगा ये, जो दोनों में भाग चला जाए पूरा पूरा। 2 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, ये 0 आ गया। और यहाँ 2 दूनो 4 और 2 9 18, 29/10 आ जाएगा। 3 की घाट क्या आ जाएगी, 29/10। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 7 कंप्लीट होता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।